तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिनियो की पावर को देखकर जो जोलिन, मूसान और जो किन पैलेस का मास्टर होता है, वे तीनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अब लिनियो की ऐसी पावर को देखकर जो वीमो पैलेस होता है वो अपनी हार को मान लेता है और उसी के साथ वहाँ पर जो किन पैलेस होता है वो भी अपनी हार को मानते हुए बोलता है कि हम लिनियो से फाइट नहीं कर रहे, हम अपनी हार को मानते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो याओ फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो याओ फैंग के साथी होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर ये लिनियो को ज्यादा ही बन रहा है, तो जाकर इसे अच्छे से सबक सिखाइए। और उन लोगों की ऐसी बातों को सुनकर जो याओ फैंग होता है वो उन्हें गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि शांत हो जाओ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि बेवकूफ कहीं के क्या ये मुझे इस लिनियो के हाथों से मरवाना चाहते हैं, ये लिनियो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं इससे फाइट नहीं करने वाला। और अब किसी को भी फाइट के लिए ना आता हुआ देखकर जो जोलिन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनियो से यहाँ पर सभी लोग डर चुके हैं और कोई भी यहाँ पर फाइट को नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक नया रूल बना रहा हूँ, अब यहाँ पर फाइट नहीं होगी। इसीलिए मैं यहाँ पर एक नया रूल बना रहा हूँ, सभी लोग यहाँ पर रिफाइनिंग को करेंगे और जो भी सबसे अच्छे वेपन को बनाएगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा। और इतना बोलकर अब जो मोलिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि जो ये चैंग फैंग है इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि ये यहाँ पर सभी लोगों को इतना ज़्यादा डरा देगा। लेकिन क्या हुआ, अगर ये फाइटिंग स्किल में अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि ये फोर्जिन स्किल में अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी कल्टीवेटर या तो अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे पाता है या फोर्जिन पे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस लिनियो की जो फोर्जिन स्किल है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और अब जोलिन को ऐसे नियमों को बदलता हुआ देखकर जो याओ होती है वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जोलिन से बोलती है कि जोलिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो यंग मास्टर लिनियो है वे यहाँ पर फाइट को जीत चुके हैं, तो तुम्हें उनके पॉइंट उनको देने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो जोलिन होता है वो याओ की किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ पर बोलता है कि मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था कि जो हमारा जुआन सेक्ट है वो रिफाइनिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए हमारा सेक्ट केवल एक रिफाइनिंग मास्टर को ही हमारे सेक्ट का एल्डर बनाएगा। तो इसीलिए तुम लोगों का यहाँ पर जो रियल टेस्ट है वो रिफाइनिंग का ही होने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस राउंड में आप जितना चाहे उतना टाइम को ले सकते हो और जो भी सबसे अच्छे वेपन को यहाँ पर रिफाइन करेगा वो हमारे एल्डर होल के अंदर इंटर करेगा और वो न्यू एल्डर बन पाएगा। और अब जोलिन की इस तरह की बातों को सुनकर जो याओ होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाती। और जो लिनियो होता है वो हंसते हुए जोलिन से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर वेपन को ही रिफाइन कराना चाहते हो तो तुम ये भी करा सकते हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो याओ फैंग होता है वो अपने हाथ पर एक हथौड़े को मारते हुए बोलता है कि तुम बातें तो अच्छी करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम रिफाइनिंग में इतने ज़्यादा अच्छे होगे। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो मूजान और याओ के ऊपर आ जाता है और जो मूजान होता है वो याओ को बताता है कि एल्डस्ट लेडी, क्या आप जानते हो कि जो जोलिन है वो इस अर्थ रैंकिंग बैटल को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस क्यों है। जो सुनकर जो याओ होती है वो मूजान से बोलती है कि नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानती, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। जो सुनकर अब जो मूजान होता है वो याओ को बताने लगता है कि एल्डर हॉल के अंदर टोटल 10 एल्डर है, जिनमें से कि 8 पैलेस मास्टर है और 2 रिफाइनिंग मास्टर है। और इन 10 एल्डरों में से इसने पहले ही 5 एल्डरों को अपनी साइड कर लिया है और जो 5 बाकी के एल्डर है वे इसकी साइड नहीं हो रहे, इसीलिए ये चाहता है कि ये एक न्यू एल्डर को ऐड करे जिसे कि ये अपनी साइड रख सके। और अब मूजान की इस बात को सुनकर जो याओ होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि इसका मतलब ये सारा प्लान जोलिन का है और वो चाहता है कि वो 6 एल्डरों की सपोर्ट से न्यू सेक्ट मास्टर बन सके। जो सुनकर जो मूजान होता है वो याओ से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। और अब मूजान की इस बात को सुनकर याओ थोड़ी सी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए मूजान से बोलती है कि चेंज हो गई, आखिर किस तरह से चेंज हुई, क्या तुम मुझे बता सकते हो। और अब याओ की इस बात को सुनकर जो मूजान होता है वो मुस्कुराते हुए याओ को बताता है कि क्योंकि जो मास्टर लिनियो है उनके कारण जो मेरा मो पैलेस और किन पैलेस और उसी के साथ जो मेरी एक्स इन लो का याओ पैलेस है वे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो सुनकर जो याओ होती है वो शौक होते हुए मूजान से बोलती है कि आखिर क्यों याओ पैलेस और जो किन पैलेस है वे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जो सुनकर जो मूजान होता है वो अब याओ को बताता है क्योंकि जो याओ पैलेस है उसके अंदर मास्टर लिनियो ने एक लेटर भेजा था और उसी के साथ जो किन पैलेस है उस पर मास्टर लिनियो के काफ़ी पैसे बाकी है, इसीलिए वे दोनों पैलेस आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो सुनकर अब जो याओ होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि लिनियो तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है, उसने तो बिना मुझे पता लगे ही यहाँ पर सारे लोगों को मेरी साइड कर दिया। और याओ के वैसे रिएक्शन को देखकर जो मूजान होता है वो भी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए याओ से बोलता है कि मिस, क्या आप इस बारे में पहले से नहीं जानते थे।
लेकिन हम देखते हैं कि जो सी जियाओ होती है वो तो मुजान की किसी भी बात पे ध्यान नहीं दे रही होती है। वो तो अपने अलग ही रोमांस में खो चुकी होती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है कि इसका मतलब वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो चलो फिर मैं भी उसके लिए कुछ करती हूँ। लेकिन इतना बोलते के साथ ही जो सी जियाओ होती है उसे 9 कोल्ड फायर के बारे में याद आ जाता है और वो अपने सर को घुमाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, वो इसके लिए नहीं कर रहा हो, वो पक्का 9 कोल्ड फायर के लिए कर रहा है, तो इसीलिए मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और सी जियाओ के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो बाकी के लोगों पर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए रिफाइनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो तो अभी तक केवल आराम से ही खड़ा होता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठे हुए लोगों को देखते हैं जो कि याओ फैंग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि मानना पड़ेगा याओ फैंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी जो फॉर्जिन की स्पीड है वो भी बहुत ही ज्यादा है। जो सुनकर जो वहाँ पर एक डिसाइबल बैठा होता है वो याओ फैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि याओ फैंग इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट है और मुझे पक्का यकीन है कि उस टूर्नामेंट को याओ फैंग ही जीतेगा। लेकिन तभी उनमें से एक का ध्यान लिन्यू के ऊपर जाता है और वो लिन्यू को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि आखिर फर्स्ट ब्लैक मिस्ट क्या कर रहा है, इसने तो अभी फॉर्जिन करना शुरू भी नहीं किया, क्या ये फॉर्जिन के बारे में नहीं जानता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो याओ फैंग के ऊपर आ जाता है जो कि बहुत ही अच्छे से अपने वेपन को फॉर्जिन कर रहा होता है। लेकिन वहीं जो हमारा लिन्यू होता है वो तो अभी भी केवल आराम से ही खड़ा होता है और वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पर किस चीज को रिफाइन करूँ, क्योंकि मैं किसी बेकार चीज को रिफाइन नहीं करना चाहता। लेकिन तभी जो लिन्यू होता है उसे किसी चीज के बारे में याद आ जाता है और उस चीज के बारे में याद आने के बाद अब जो लिन्यू होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे यहाँ पर किस चीज को रिफाइन करना है। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो सभी मटेरियलों को उठाकर उनमें आग लगाना शुरू कर देता है। और अब फाइनली लिन्यू को स्टार्ट करता हुआ देखकर जो सी जियाओ होती है वो भी थोड़ा सुकून की सांस लेते हुए बोलती है कि फाइनली इसने स्टार्ट कर दिया, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वेपन को रिफाइन करना ही नहीं जानता। जो सुनकर जो मुसान होता है वो सी जियाओ से बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, क्योंकि मैंने भी आज से पहले मास्टर लिन्यू को कभी वेपनों को रिफाइन करते हुए नहीं देखा। जो सुनकर जो सी जियाओ होती है वो मुसान की तरफ अजीब ही तरह से देखने लगती है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, क्या वो पर्सन तुम ही नहीं हो जिसने कि लिन्यू को फर्स्ट ब्लैक मिस्ट का निकनेम दिया था। और अब सी जियाओ की इस बात को सुनकर जो मुसान होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि वो तो मैंने केवल अपनी वाइफ को डराने के लिए इन्हें फर्स्ट ब्लैक मिस्ट का नाम दे दिया था, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने इन्हें आज से पहले कभी भी रिफाइन करता हुआ नहीं देखा। जो सुनकर तो अब जो सी जियाओ होती है वो बहुत ही अजीब सा फेस बना लेती है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि बीवी को डराने का आखिर ये कौन सा तरीका हुआ। और अब फाइनली लिन्यू को रिफाइनिंग को स्टार्ट करता हुआ देखकर जो जूलिन होता है वो अपने एक बंदे को बुलाते हुए उसे बोलता है कि जाओ और जाकर अनाउंस करो कि अब केवल 1 ही घंटा बाकी है। जो सुनकर वो बंदा भी ठीक है बोल देता है। और ठीक है बोलने के बाद अब जो वो बंदा होता है वो स्टेज पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, अब केवल रिफाइनिंग के लिए 1 ही घंटा बाकी है, तो तुम्हें 1 ही घंटे के अंदर इस रिफाइनिंग को कंप्लीट करना होगा। जो सुनकर जो मुसान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डेस्ट लेडी, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि इन लोगों ने शुरू में बोला था कि जितना चाहे उतना टाइम को ले सकते हो, लेकिन अब तो ये केवल 1 ही घंटा बता रहे हैं। जो सुनकर अब जो सी जियाओ होती है वो जूलिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि जूलिन, यहाँ पर सभी लोगों ने सुना था कि तुमने बोला था कि जितना चाहे उतने टाइम को लेकर रिफाइनिंग कर सकते हैं, तो फिर अब तुम खुद ही अपने आप से इस टाइम को कैसे बदल सकते हो। जो सुनकर जो जूलिन होता है वो सी जियाओ से बोलता है कि सी जियाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर सभी रूलों को मैंने बनाया है, तो मैं जिस रूल को चाहूँ उस रूल को हटा सकता हूँ और जिसे चाहे उसे ऐड कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ पर बोलने का कोई भी हक नहीं है। और जूलिन की अब इस बात को सुनकर जो सी जियाओ होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जो मुजान होता है वो सी जियाओ को शांत करते हुए उसे बोलता है कि यंग लेडी प्लीज शांत हो जाइए, मुझे लगता है कि जो मास्टर लिन्यू है वो रिफाइन कर लेंगे। जो सुनकर जो सी जियाओ होती है वो गुस्से में मुजान से बोलती है कि 1 घंटा बहुत ही कम टाइम है, अगर मास्टर लिन्यू ने उसे रिफाइन कर भी लिया तो वो उसे हाई ग्रेड वेपन में नहीं बदल पाएगा। और अब सी जियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।